अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, हम ना अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट, मतलब मुख्तलिफ पौधों ने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया हुआ है अपने माहौल के अंदर। देखना आप कितने अच्छे खूबसूरत तरीके से उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है ना, उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। जिस तरह मैं अपने घर में रह रही हूँ, मेरा हैबिटेट है। जो परिंदे वगैरह अगर वो जंगल में रह रहे हैं तो जंगल उनका हैबिटेट है, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये हैबिटेट वो रहने की जगह को कहते हैं। तो 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं पौधों के, 4 ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट की बुनियाद पे कहाँ किस जगह पे वो रह रहे हैं उस बुनियाद पे 4 तरह के पौधे हैं। नंबर 1 मीज़ोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो लैंड में रहते हैं। हाइड्रोफाइट वो पौधे हैं जो हाइड्रो मीन्स पानी, जो पानी में रहते हैं। ज़ीरो मीन ड्राई, वो पौधे जो ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, सहरा वगैरह में रह रहे हैं, उनको ज़ीरोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट वो पौधे होते हैं जो साल्टी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, मतलब जो नमकीन पानी की झीलें होती हैं, नमकीन दलदली इलाके होते हैं जहाँ पे नमक ज़्यादा होता है, वहाँ पे रह रहे हैं। तो इन चारों पौधों ने अपने आप को बड़े खूबसूरत तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। हम देखते हैं कैसे किया हुआ है। देखें, मीज़ोफाइट्स क्या हैं? आर द टेरेस्ट्रियल उन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो लैंड पे रहती हैं। उनको हम भी टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, हम लैंड पे रह रहे हैं ना, तो पौधे जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। तो मीज़ोफाइट्स क्या हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं, मतलब जो पौधे लैंड में रह रहे हैं उनको मीज़ोफाइट्स कहते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ना, ये अडेप्टेड, इन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, अपने आप को अडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को उस माहौल के अंदर डाल लेना, ठीक है। इन्होंने अपने आप को बड़े खूबसूरत तरीके से उस माहौल में डाला हुआ है ताकि ये सर्वाइव कर सकें, ज़िंदा रह सकें इन मॉडरेट इन्वायरमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारी जो लैंड का इन्वायरमेंट है, ज़मीन का इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम रह रहे हैं, मॉडरेट ही है ना। मॉडरेट का मतलब है नाइदर टू ड्राई, ना तो इतना खुश्क है, ना तो इतनी जितना सहरा में खुश्की होती है उतना खुश्क भी नहीं है, नो टू वेट, ना ही इतना गीला है, ठीक है। जिस तरह के हाइड्रोफाइट्स रहते होंगे बेचारे पानी में रहते हैं, ना इतना यहाँ पे पानी है ना इतनी यहाँ पे खुश्की है, बस मॉडरेट इन्वायरमेंट, दरमियाने सा मौसम है, दरमियाना सा दर्जा हरारत रहता है ना, दरमियाना सा माहौल है हमारा यहाँ का, तो वो मीज़ोफाइट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छे तरीके से अडेप्ट किया हुआ है। क्यों? ताकि अपने आप को मॉडरेट इन्वायरमेंट में रख सकें। मॉडरेट इन्वायरमेंट कैसा होता है? जो नाइदर टू ड्राई, ना ही इतना ड्राई है, और नो टू वेट, ना ही इतना गीला है। अच्छा, अब इनके पास क्या क्या अडेप्टेशन है, इन्होंने क्या नए नए फीचर अपनाए हुए हैं अपने आप को इस माहौल में रहने के लिए, वो देख लेते हैं। नंबर 1, इनके पास वेल डिवेल्प्ड रूट सिस्टम। इनके पास ना बड़ा खूबसूरत डिवेल्प किया हुआ रूट सिस्टम होता है। क्यों? ताकि एफिशिएंटली एब्जॉर्ब वाटर, ताकि पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। क्यों? क्योंकि हमारे ज़मीन में इतना ज़्यादा पानी नहीं होता ना, इनको इतना वाफिर मिकदार में पानी नहीं मिल रहा, तो ये कहते हैं हमें कहीं ना कहीं से पानी मिल जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपने रूट्स को ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है, वेल डिवेल्प्ड, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया हुआ है। हमने इवन इतना डेवलप रूट सिस्टम है कि आपने पीछे पढ़ा कि रूट के साथ रूट हेयर्स भी मौजूद है ताकि बस पानी को किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ठीक है ना। तो वो इनके पास मौजूद है। इसके अलावा हमने पढ़ा इन्होंने ज़मीन में रहना, अब ज़मीन में इतना ज़्यादा पानी नहीं है, तो एक्स्ट्रा पानी का जो लॉस है वो भी हमें बर्दाश्त नहीं है, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने क्यूटिकल की लेयर रखी हुई है ऑन देयर सरफेस, उनकी सरफेस के ऊपर, मिनिमाइज़ द वाटर लॉस, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई पीरियड। कभी ऐसे होता है ना, बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ड्राई पीरियड हो जाता है, बारिशें नहीं हो रही, तो उस दौरान अपने आप को पानी की कमी से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने क्यूटिकल रख दी। क्यूटिकल ये देखिए मैंने आपको बताई थी, ये क्यूटिकल की लेयर है सारी, ठीक है। ये बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये लिपिड की बनी होती है, इसने पानी के लॉस को प्रिवेंट करना है, इसने गैस, हमने पीछे पढ़ा है, इसने गैसेस की एक्सचेंज को तो अलाउ करना है, ऑक्सीजन मतलब बाहर चली जाए, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाए, लेकिन पानी को इसने बाहर नहीं जाने देना। तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जो ज़मीन पे पौधे रहते हैं उनको थिक क्यूटिकल की लेयर दे दी ताकि पानी का लॉस, अगर कभी हॉट एंड ड्राई पीरियड आ जाता है तो ज़्यादा पानी का लॉस ना हो। देखो कितना खूबसूरत निज़ाम है। मोर ओवर मज़ीद ये कि ये जो पौधे होते हैं ना, ये अपना स्टोमेटा बंद ही रखते हैं अक्सर, टू रिड्यूस द ट्रांसपरेशन, ताकि ट्रांसपरेशन का प्रोसेस कम से कम हो, क्योंकि ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से भी तो पानी लॉस ही होता था ना, पानी का ज़ाया ही होता है पानी ट्रांसपरेशन के प्रोसेस के ज़रिए से। और ट्रांसपरेशन का प्रोसेस आपको पता है स्टोमेटा से होता था, और भी 2 तरीके हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, अपने ज़्यादातर स्टोमेटा को बंद ही रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि कौन से 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से मीज़ोफाइट्स ने अपने आप को इस ज़मीन में रहने के काबिल बनाया है। नंबर 1, एक तो इनके पास वेल डिवेल्प्ड रूट सिस्टम है, दूसरा इनके पास क्यूटिकल है, तीसरा इनके पास ये स्टोमेटा है जो स्टोमेटा बंद ही रखते हैं, अपने क्लोज्ड रखते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपरेशन, ठीक है। अब मीज़ोफाइट की एग्जांपल पूछ सकते हैं, तो मेज़, मकई का पौधा, क्लोवर, ये ना जानवरों के चारे के लिए मतलब इस्तेमाल होता है, वो है। और रोज़, जो गुलाब का फूल वगैरह के जो पौधे होते हैं ना, ये सारे मीज़ोफाइट्स हैं क्योंकि ये ज़मीन में रह रहे हैं, ठीक है। उसके ये देखें उन्होंने यहाँ पे डायग्राम में आपको बना के दिखाई हुई है, ये मीज़ोफाइट की है, क्लोज्ड स्टोमेटा
स्टोमेटा बंद है इन द लीफ ऑफ टोमेटो। ये देखें, ये स्टोमेटा बंद है बिल्कुल, जो भी, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी का लॉस ये बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, इसलिए। अब हाइड्रोफाइट क्या है? आसान सी बात है, हाइड्रो मीन्स पानी, पानी में रहते हैं, इन्होंने फ्रेश वाटर में रहना है, ठीक है। हाइड्रो मीन्स होता ही पानी है, तो ये फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं, पानी होता है ब्लू कलर का, तो हम ब्लू से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, पॉन्ड्स, लेक्स, जहाँ पे पानी पानी है। और इन वेट सॉइल, या अगर सॉइल में भी रहना है तो इन्होंने वेट सॉइल में रहना है, जहाँ पे पानी भर भर के मौजूद हो, ठीक है। इन प्लांट्स के अंदर अब पानी इनके अंदर आता रहेगा, इन पौधों के सेल्स के अंदर, तो इन्होंने एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालने के लिए ना मुख्तलिफ मैकेनिज्म अपनाए हुए हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहें। कैसे मैकेनिज्म है? नंबर 1, अच्छा, वो कहते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू द होल सरफेस। ये पौधा है, तो पौधे की पूरी सरफेस जो होती है ना, उसके ज़रिए से उनके अंदर पानी जाई जा रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर ये पूरा पौधा है, मिसाल के तौर पर मैं एक पौधा बना रहा हूँ और ये सारा पानी के अंदर मौजूद है, तो पूरी पौधे की जो सरफेस होगी उसके ज़रिए से पानी जाता रहेगा पौधे के अंदर, सही है। वही बात उन्होंने की हुई है। अब इन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट वेज इस्तेमाल करने हैं, इनके पास मुख्तलिफ तरीके हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर इनकी बॉडी के अंदर आई जा रहा है उसको बाहर निकाल सकें, क्योंकि रह ही जब इन्होंने 24 घंटे पानी में रहना है, तो एक्स्ट्रा पानी इनकी बॉडी के अंदर कैसे नहीं जाएगा, तो उनको निकालना है। उनको निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीके हैं उस एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए। पहली बात, ब्रॉड लीव्स, इनके ना पत्ते बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। खुद ही सोचें, जब पत्ते जब इतने चौड़े चौड़े होंगे, तो ज़्यादा पत्ते चौड़ा है तो ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, और स्टोमेटा ज़्यादा है तो स्टोमेटा के ज़रिए से एक्स्ट्रा पानी का लॉस होता रहेगा, तो जितना पानी अंदर जा रहा है उतना पानी बाहर निकलता रहेगा। तो कितना खूबसूरत निज़ाम है, ठीक है। ब्रॉड लीव इनके बड़े, ये देखें कितना उन्होंने दिखाया हुआ है, कितना ब्रॉड लीव है, आपको नज़र आ रहा है कितना ब्रॉड लीव है। तो सारे लीव के ऊपर, ये लीव के ऊपर स्टोमेटा की तादाद भी इतनी ज़्यादा ही होती है। तो जब इतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे तो ज़्यादा जितना एक्स्ट्रा पानी अंदर गया वो सारा एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। विच फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, इनके बहुत चौड़े पत्ते होते हैं जो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने भी आपको दिखाया, दीज लीव्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, और इतने ज़्यादा स्टोमेटा की तादाद होती है ना इन पत्तों के ऊपर। ऑन देयर अपर सरफेस वो जो लीव है ना, लीव की, ये देखें, ये लीव का स्ट्रक्चर है, इसकी अपर सरफेस है, लोअर सरफेस है। तो अपर सरफेस के ऊपर ही स्टोमेटा की तादाद इतनी ज़्यादा होती है ना कि पानी भर भर के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो नंबर 1। दूसरा, वो कहता है कि वाटर मूव्स आउट थ्रू दीज स्टोमेटा, तो पानी स्टोमेटा से निकल के बाहर जाता रहता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल वाटर लिली, जो पानी में रहती है, वो हाइड्रोफाइट है, ठीक है। तो इनमें एक ही तरीका है, ब्रॉड लीव होंगे, स्टोमेटा की तादाद ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टोमेटा, एक्स्ट्रा पानी निकल के बाहर जाई जा रहा है, जो एक्स्ट्रा पानी अंदर आ रहा था, ठीक है। ज़ीरोफाइट जो बेचारे हैं ना, ज़ीरो मीन ड्राई, इन्होंने एक्सट्रीमली ड्राई इन्वायरमेंट में रहना है, पानी है ही नहीं, सहरा में पानी कितनी मुश्किल से मिलता है, ठीक है। तो बहुत खुशक इन्वायरमेंट में रहते हैं ज़ीरोफाइट। फाइट का मतलब प्लांट होता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या करना है, अब ये बेचारे इतनी खुश्की में रह रहे हैं पौधे, इनको पानी मिल नहीं रहा, तो इन्होंने क्या किया, अपनी डीप रूट्स, अपनी जड़ें इतनी डीप, इतनी गहरी कर ली कि कहीं से कुछ थोड़ा सा पानी मिले और हम वो पानी ले रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी रूट्स को, फॉर एग्जाम्पल ये पौधा अगर, तो इसने अपनी रूट्स को इतना ज़्यादा डीप कर लिया, इतना डीप, बहुत ज़्यादा डीप, ताकि कहीं से भी थोड़ा सा पानी मिल जाए ना तो वो बेचारे पौधे ले लें, इतना ये पानी के लिए तरस रहे हैं, ठीक है। तो इनके पास डीप रूट, गहरी जड़ें होती हैं, टू अब्जॉर्ब वाटर, ताकि पानी अब्जॉर्ब कर लें फ्रॉम ऑलमोस्ट ड्राई सॉइल, मतलब बिल्कुल ड्राई सॉइल में बेचारे रह रहे हैं, लेकिन कोई थोड़ा बहुत पानी अगर मिल जाए तो ये अब्जॉर्ब कर लें, ठीक है। और दूसरा, देयर बॉडी सरफेसेस वेरी फ्यू स्टोमेटा, इनके पास स्टोमेटा भी बहुत थोड़े हैं, सारी सी बात है, इनके पास स्टोमेटा का कोई काम बनता ही नहीं है। स्टोमेटा का मकसद क्या होता है? ट्रांसपायरेशन करना। ट्रांसपायरेशन मतलब पानी का लॉस करवाना। इनके पास, बेचारों के पास पहले ही पानी नहीं आ रहा, तो क्या पानी का लॉस करवाना है, ठीक है। इसलिए इनके पास स्टोमेटा की तादाद बहुत थोड़ी होती है, होती नहीं है, ना होने के बराबर, वेरी फ्यू। इट इज़ ऑल्सो, इसके अलावा तीसरी बात, इनके पास थिक वैक्सी क्यूटिकल, जो वैक्सी क्यूटिकल है वो बहुत थिक है, बहुत मोटी है, ताकि पानी का लॉस प्रिवेंट करे, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि क्यूटिकल का मकसद ही ये है, ठीक है। जो क्यूटिकल की लेयर है वो बहुत मोटी है, ताकि पानी का लॉस मिनिमम हो ही ना पानी का लॉस, क्योंकि पहले इनके पास पानी नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो कहते हैं ज़ीरोफाइट की एग्जांपल क्या है, कैक्टाई फॉर एग्जांपल, ये इन्होंने क्या करना है, स्टोर वाटर इन द स्पेशलाइज्ड स्टेम और रूट्स। पहली बात है, इनको पानी मिलता ही नहीं है, जब इनको पानी मिल जाता है ना, तो इन्होंने उस पानी को स्टोर करने की कोशिश करनी है, ताकि मुस्तकबिल में उस पानी को इस्तेमाल किया जाए। कहाँ पे स्टोर करना है उस पानी को? अपनी स्टेम्स के अंदर, स्पेशलाइज्ड स्टेम्स और रूट्स के अंदर। जिस तरह कि ये देखिए, इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है कितनी प्यारी कैक्टाई की, ये यहाँ पे देखें, ये स्टेम और इसी तरीके से रूट्स होंगी, तो इनकी स्पेशलाइज्ड स्टेम्स होती हैं जिनके अंदर उन्होंने पानी को स्टोर कर लेना है, ठीक है। जब पानी को स्टोर करेंगे ना, तो उनकी वो जो स्टेम होंगी ना, वो बड़ी सॉफ्ट, पानी स्टोर करने की वजह से बड़ी नरम और जूसी सी हो जाएंगी वो स्टेम, तो उनको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन,
ठीक है। तो उन स्टेम्स को, उन रूट्स को हम सक्यूलेंट ऑर्गन कहेंगे। कब कहेंगे? जब उन्होंने अपने अंदर पानी स्टोर कर लिया है, ठीक हो गया। तो वही बात लिखी हुई है, सम ज़ीरोफाइट मिसाल के तौर पर जो कैक्टाई वगैरह होते हैं वो पानी को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, मुस्तकबिल में पानी काम आए, क्योंकि पानी तो यहाँ पे होना ही नहीं है, सहरा में रह रहे हैं। इन द स्पेशलाइज स्टेम्स और रूट्स, अपनी खास स्टेम और रूट्स के अंदर पानी स्टोर करते हैं। जब पानी स्टोर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, जब पानी स्टोर होगा तो वो चीज़ कैसी दिखेगी आपको? सॉफ्ट सॉफ्ट सी होना शुरू हो जाएगी ना। तो ये स्टेम्स और रूट्स फिर बड़ी सॉफ्ट सी और जूसी सी हो जाती हैं, और उनको कहते हैं सक्यूलेंट ऑर्गन। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने सक्यूलेंट ऑर्गन दिखाया हुआ है, ये सारा सक्यूलेंट ऑर्गन है। देखें स्टेम है, स्टेम ने अपने अंदर पानी को स्टोर किया तो कितनी जूसी और सॉफ्ट सी हो गई है। ये भी सक्यूलेंट ऑर्गन है, ये भी सक्यूलेंट ऑर्गन है। ये देखिए उन्होंने सक्यूलेंट स्टेम दिखाई हुई है, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास टॉपिक है हेलोफाइट। हेलो का मतलब साल्ट होता है, ये बात याद रखनी है आपने हमेशा, ठीक है। हेलोफाइट मतलब ये वो पौधे होते हैं जो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब साल्टी वाटर में। समंदर हो गया, जिस तरह आपको पता है ना, समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है, और साल्टी मार्शेस या ऐसे दलदली इलाके हैं जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इन पौधों ने रहना है, ठीक है। अब एक बात आपने याद रखनी है कि पानी ऑस्मोसिस हमने क्या पढ़ा था? वाटर ऑलवेज मूव टुवर्ड द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। पानी हमेशा वहाँ पे मूव करता है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो। सोल्यूट मतलब, सोल्यूट से मुराद सोल्यूट से मुराद ना साल्ट भी होता है, ग्लूकोज भी होता है। जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा ना, पानी ने वहाँ पे जाने की कोशिश करनी। अब अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो हेलोफाइट है, मिसाल के तौर पर एक पौधा है, ठीक है, ये समंदर में रह रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सारा समंदर है। अब समंदर में मैंने आपको बताया सी में बहुत ज़्यादा साल्ट होता है ना, तो बाइट साल्ट ही साल्ट है, इतना ज़्यादा साल्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा। अब पानी हमेशा मूव करता है टुवर्ड द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा हो। सोल्यूट मतलब साल्ट, ग्लूकोज, इनको सोल्यूट कहते हैं। अब जब बाहर इतना ज़्यादा सोल्यूट होगा तो पानी पौधे के अंदर से निकल के बाहर आने की कोशिश करेगा सारा, क्योंकि पानी को तो वहाँ पे जाना पसंद है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, जो कि बाहर समंदर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये देखें, तो पानी निकल के बाहर आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये पौधा तो मुरझाना शुरू कर देगा। तो अल्लाह ताला ने इस पौधे के अंदर कुछ स्पेशल करैक्टरिस्टिक रख दी हैं ताकि इसमें से पानी निकल के बाहर ना जाए, ठीक है। वो क्या करैक्टरिस्टिक है वो हम देख लेते हैं। वही बात उन्होंने की हुई है, देखें, वाटर ट्राइज टू मूव आउट फ्रॉम द हाइपोटोनिक बॉडी इनटू द हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक का मतलब होता है लो, हाइपो मीन्स लो, टोनिक मतलब साल्ट, ठीक है, लो साल्ट, ठीक। और हाइपर मीन ज़्यादा, हाइपर मीन्स हाई हमेशा, और टॉनिक मतलब साल्ट, ठीक है। तो पानी हमेशा मूव करने की कोशिश करेगा उनकी हाइपोटोनिक बॉडी से। ये देखें, ये जो पौधा है इसकी बॉडी हाइपोटोनिक ही है ना, हाइपो मीन्स लेस साल्ट, क्योंकि इस पौधे के अंदर साल्ट कम है, ठीक है। तो इसकी बॉडी हाइपोटोनिक हुई, और बाहर जो समंदर है जिसमें भर भर के साल्ट मौजूद है, तो वो हाइपरटोनिक है। तो पानी इनकी हाइपोटोनिक बॉडी में से बाहर हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जहाँ पे साल्ट ज़्यादा है वहाँ पे आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पौधे में से तो पानी निकल के सारा बाहर जा रहा है, पौधे के पत्ते मुरझाना शुरू कर देंगे। तो इस तरह नहीं होना चाहिए फिर। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं ना, इन्होंने क्या किया, दे एब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द आउटसाइड। इन्होंने क्या करना है, अपने अंदर कुछ स्पेशल मैकेनिज्म, स्पेशल फीचर अपना लेने, ताकि बाहर से जो पानी, नमक है ना, जो पानी बाहर से पानी है वो इनकी बॉडी के अंदर आए, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, कुछ ऐसे मैकेनिज्म अपनाने हैं कि इन्होंने साल्ट को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देना है फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से, जो बाहर समंदर के अंदर सारा साल्ट है ना वो अपने अंदर लाना शुरू कर देना है, ठीक है। एंड ताकि इनकी बॉडी हाइपरटोनिक हो, क्योंकि हाइपरटोनिक होगी बॉडी इनकी तो इनके पास पानी आएगा, इनको पानी चाहिए भाई, पानी तो पौधों को चाहिए होता है, ठीक है। इन दिस वे, तो इस तरीके से वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, पानी इन सेल में से बाहर नहीं जाया करेगा, ठीक है। क्या इन्होंने कहा हुआ है, इन्होंने ये बात की है कि ये जो पौधे हैं ना, ये पौधे क्या करते हैं, ये कुछ ऐसा करते हैं कि वो जो बाहर वाला साल्ट है ना, ये अपनी बॉडी के अंदर लाने की कोशिश करते हैं उस साल्ट को, कि वो जो बाहर वाला साल्ट है अपनी बॉडी के अंदर जमा करते रहें। जब साल्ट इनकी बॉडी के अंदर होगा तो पानी को तो वहाँ पे जाना है जहाँ पे साल्ट ज़्यादा है, तो पानी फिर इनके अंदर खुद ब खुद जाना शुरू कर देगा इन पौधों के अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि एक्सेस साल्ट ये जो होता है, ये पौधे अपने सेल के अंदर स्टोर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या तो एक ये तरीका है, या दूसरा तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने इनके लीव्स के अंदर ना साल्ट ग्लैंड रखे हुए हैं। साल्ट ग्लैंड क्या करते हैं, साल्ट बनाते हैं। ग्लैंड्स ना वो सब्सटेंस, ग्लैंड्स वो सेल्स ही होते हैं, ग्लैंड्स भी, जिन्होंने कुछ बनाना होता है। तो साल्ट ग्लैंड ना साल्ट बनाया करेंगे। जिस तरह कि अगर ये हेलोफाइट है मिसाल के तौर पर, तो ये इसका पत्ता है ना, तो इसके पत्ते में साल्ट ग्लैंड मौजूद है। ये साल्ट ग्लैंड का करेगा, साल्ट बनाया करेगा। जब साल्ट बनाएगा तो यहाँ पे साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो जो बाहर पानी है, पानी को तो साल्ट चाहिए, तो वो पानी यहाँ पे आना शुरू कर देगा, इनके अंदर आना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने मुख्तलिफ कुछ ऐसी तदबीरें बनाई पौधों ने, ताकि इनके पास पानी आए,
ठीक हो गया। या तो इन्होंने साल्ट ग्लैंड बनाना शुरू कर दिए, या तो इनके पास साल्ट ग्लैंड मौजूद हैं, या इन्होंने क्या किया, बाहर जो साल्ट मौजूद था सी के अंदर, उस साल्ट को अपने सेल के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये दो तरीके हैं। ताकि मकसद क्या है, इनके पास पानी बाहर से आए, पानी इनके पास आए। ठीक है, ये मकसद है। अच्छा, एग्जांपल क्या है इसकी, सी ग्रासेस, जो सी में ग्रासेस रहती हैं, सी ग्रासेस वो हेलोफाइट हैं। इस तरीके से हेलोफाइट को भी इस तरह हमने पढ़ा कि सारे पौधे मुख्तलिफ इन्होंने अपने फीचर्स अपनाए हुए हैं, जिसके ज़रिए से वो अपने आप को जहाँ पर रहते हैं अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है, वहाँ पर रहने के काबिल बनाया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।